This conference will now be recorded. अब कोई आ रहा है? ये इनमोरेशन नोट करो, ठीक है? हो जाए तो बता देना।
Done, sir. Very good. Very good. Very good. और किसी का भी हो गया ये बस? Yes, sir. Done. Done. ड्रा हो रही है अभी, डन बोल कैसे? Done. Done. देखो इनम का यूज होता है खुद का डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप इंट बनाते हो तो न्यूमेरिक डेटा स्टोर करता है, लेकिन जो इनमूरेशन होता है इसको हम इनम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका फिक्स कॉन्स्टेंट्स डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सामने आपको लिखा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस सारा का सारा क्या है, एक तरीके का आप एक वैल्यू है जिसको आपको बार बार यूज करना है। तो आप उसका इनम बना सकते हो। इसका इनम बना के आप इसकी वैल्यू को आप एन नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इनम बनाने के लिए तो कोड देखते कैसे करते हैं। आप लोग C++ पढ़ रहे हो ना सही से प्यारे बच्चों, कि नहीं पढ़ पा रहे हो? फोन के अंदर भी एडिटर आते हैं, उनसे उनके थ्रू कोडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। क्योंकि एग्जाम जैसी खुलेंगे उसी समझ लो एग्जाम तुम्हारा होगा। जैसे कि इनम बनाया मैंने, डे कर दिया, डेज, और डेज के बाद जैसे कि मैंने कर दिया संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और मैंने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। ठीक है, अब आपको उसकी वैल्यूज गेट करनी है। डेज का D1, ठीक है, D1 इजिकल टू में क्या चाहिए आपको, संडे। ठीक है, तो अब सी आउट करता हूँ, सी आउट करके मैं D1 प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब देखते क्या आउटपुट में आएगा। आया 0। एक्चुअली ये जो इनम होता है आपका एक एरे फॉर्म में बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक एरे की तरह वैल्यू को स्टोर करता है। यानी 0 क्या है, संडे पे 0 है, मंडे पे आपका क्या है 1 है,
तो लेट सपोज जैसे कि हमारा जो 1 पे क्या होता है, हमेशा संडे होता है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर +1 प्रिंट कर देंगे। तो आप यहाँ पर मैसेज दे दीजिए जैसे कि इट इज ये मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दी, जैसे कि संडे कौन सा होता है, इट इज अ 1 डे, फर्स्ट डे होता है, ठीक है, वीक का। और जैसे कि आपने यहाँ पर लेट सपोज कर दिया एफ आर आई फ्राइडे किया, चलाया, तो ये कौन सा दिन होता है हमारा, पांचों छठा दिन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको ऐसी नंबरिंग प्रोवाइड करता है, अगर आपको कोई कॉन्स्टेंट स्टोर कराना है तो आप इसके थ्रू वैल्यू को स्टोर करा, मतलब वैल्यू को स्टोर करके उसकी नंबरिंग गेट करके वैल्यू भी गेट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, इतना कुछ खास यूज है नहीं इसका, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. सभी को आ गया समझ में। यस सर। अरे क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ, ठीक है ठीक है, क्योंकि ये ना कोई कोई लेफ्ट हो रहा है, कोई कोई ज्वाइन हो रहा है, फिर कोई लेफ्ट हो रहा है, फिर कोई ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लो, हो जाए तो बताना। सर करना क्या है इस प्रोग्राम में? आप लेट आए हो क्या? यस सर। अरे इनम बनाया था कि इनम के अंदर फिक्स वैल्यू स्टोर होती हैं, और उस एक तरीके का डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वैल्यू को यूज करते हो तो एक नंबर रिटर्न करके देता है। तो मैंने एक डे का बनाया था, अगर कोई फ्राइडे लिख रहा है तो बताया कौन सा डे है, ये है बस प्रोग्राम के अंदर। ओके सर। Done, sir. So done. कोई रहता है
सबका नोट हो गया? सबका नोट हो गया? यस सर। Yes, sir. ये नोट करो फ्रेंड फंक्शन। डन सर। पूरा पेज नोट कर लिया? अबे भाई बहुत सारा है, कहाँ तक नोट किया है? फ्रेंड खत्म किया मैंने, फ्रेंड फंक्शन। उसके नीचे भी करना है क्या? पूरा जितना दिख रहा है। ओ सर, मैंने जूम कर रखा था, मुझे उतना ही दिखा था। अब यहाँ तक करना है। ठीक है सर। वो मैं भी हो गया, मैं कई जगह से। सबको स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? नीचे का दिख रहा है ये जो सिलेक्ट किया है मैंने? Yes, sir. ठीक है, ओके।
नोट हो गया? डन सर। डन। Done. हो गया? तारूं हटाऊं? Yes, sir. सर ये भी नोट करना चाहिए प्लस प्लस इनहेरिटेंस। नहीं ब्रदर, ये नोट नहीं करना, जहां तक वोट करना है। सभी का हो गया ना नोट? डन सर। No, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। Sir, done. देखो, जो फ्रेंड फंक्शन होता है, अगर आपको अपना प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना है आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, आप फ्रेंड फंक्शन के यूज के थ्रू उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक तरीके से क्या है, फ्रेंड चुगली कर देता है, इंफॉर्मेशन बाहर भेज देता है। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और एक फंक्शन बनाया, ठीक है, टेस्ट t1 डॉट नम इज इक्वल टू में 100, t1 डॉट, चला के देखते हैं, एरर आ रही है, नम इज प्राइवेट। तो ध्यान रखना,
एरर आ रही है नम इज प्राइवेट। जो हमारा नम है वो क्या होता है, प्राइवेट बनाया हमने, ठीक है। प्राइवेट डिक्लेयर करके जो इसके बीच में उसके बाद जो भी आएगा सब प्राइवेट होगा, फिर मैंने पब्लिक लगाया, यानी ये क्या है, पब्लिक है। अब ये जो मेरा नम है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल है टेस्ट के अंदर, आउटसाइड दी एक्सेसिबल नहीं है टेस्ट के अंदर। टेस्ट के मतलब टेस्ट के अलावा आउटसाइड दी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया कि प्राइवेट जो होता है अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, आउटसाइड दी क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि जो नम है एक्सेस नहीं हो रहा ना मेन के अंदर, क्योंकि मेन क्या है, आउटसाइड दी क्लास। तो जो प्राइवेट होता है वो अपनी क्लास के अंदर चलता है, आउटसाइड दी क्लास, आउटसाइड दी मतलब कि जो भी क्लास के बाहर एक्सेसिबल हो नहीं होता डायरेक्टली। तो यानी आप ऐसे कर सकते हैं, फिर हम हटा देते हैं। अब देखते हैं तो क्या हुआ, ये नम चल पड़ा। क्यों? क्योंकि इसको विद इन क्लास के अंदर ही यूज किया गया है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको प्राइवेट डेटा मेंबर्स के अंदर वैल्यू पेस्ट करानी है तो कैसे कराओगे, ठीक है, मगर आउटसाइड दी क्लास करानी है तो बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन वी कैन स्टोर, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, किसी क्लास का ही फंक्शन होता है, लेकिन वो थोड़ा क्लास से अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड दी क्लास जाके अपने प्राइवेट डेटा मेंबर्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फ्रेंड वॉइड स्टोर, ऐसे करते हैं मैंने इसको। और मैंने यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, अपनी खुद की क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया वॉइड स्टोर, ठीक है। ये मैंने देखो कहाँ बना रहा हूँ, क्लास के बाहर बना रहा हूँ, लेकिन ये है किस चीज का, ये फ्रेंड किसका है, टेस्ट का। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, obj डॉट नम, ठीक है, इज इक्वल टू में 100, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो देखो t1 डॉट स्टोर t1 डॉट स्टोर, क्या चलेगा ये? अगर आ गई नहीं चलेगा सर शायद। क्यों नहीं चलेगा? ये तो देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट चल तो गया कि वैल्यू नहीं है।
गलत हो रहा है क्या? सर टेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना था हमें शायद। ये हो तो रहा है। ये वैल्यू ले क्यों ले रहा? देखना कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं टेस्ट करना तुम्हें एक बार। ये यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है किस चीज को लेके। अगर मैं ऐसा करूँ तो स्कोप रेजुलेशन लगा के एक मिनट देना है कुछ मिसिंग है। अगर मैं सेट भी इसका अलग बना दूं तो सेट नंबर इसे बना के देखूं। एक मिनट रुक जा।
नंबर सेट हो गया। फिर इसके बाद शो नम के अंदर में क्या पास कर दिया, T1। अब ये क्या है, अच्छा वैल्यू ऑफ नम इज 10। देखो क्या होता है, कंसेप्ट क्या था, तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आउटसाइड दी क्लास एक्सेस करना है तो कैसे करोगे। तो पहले मैंने क्या, देखो स्कोप रेजुलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने करा, पहले मैंने एक फंक्शन बनाया सेट, इसके लिए वैल्यू को सेट कराने के लिए देख लो आउटसाइड दी क्लास वैल्यू सेट हो रही है। सेट नम बनाया फंक्शन जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास किया इंट नम, ठीक है। एक मिनट तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इंट ए पास किया मैंने इसके अंदर, वॉइड टेस्ट किस क्लास का बंदा है, ठीक है। अगर आपको क्लास के फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना है तो आपको पहले उसका रिटर्न टाइप, देन क्लास का नेम, देन स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं इसको, ये लगाने के बाद आप क्या करते हो, उस क्लास के फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है। कॉल करने के बाद इंट ए एक वेरिएबल बना हुआ है, वो उसकी वेरिएबल किस में जा रही है, नम के अंदर। अब देखो ये वॉइड क्या बना हुआ है, भार बना हुआ है किसके, क्लास के। तो हमने क्या करा, एज अ फंक्शन के थ्रू हमने इसके अंदर वैल्यू पास करवा दी, ठीक है। अब फ्रेंड फंक्शन बनाया हुआ है, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन अब फ्रेंड फंक्शन है, ये क्या करता है, अपनी खुद की क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, अब देखते हैं टेस्ट T1 बनाया, ठीक है। मैंने करा T1 डॉट सेट नम, ठीक है। सेट नम किसका फंक्शन है, टेस्ट का फंक्शन है। 10 डाला, 10 किसके अंदर आया, यहाँ पर आया 10। 10 आने के बाद वैल्यू किसके अंदर चली गई, नम के अंदर, यानी नम किसके अंदर क्या आ गया हमारा, 10 आ गया, ठीक है। अब देखो शो नम, इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि एक फ्रेंड फंक्शन है जो कि फ्रेंड किसका है, टेस्ट का, लेकिन वैल्यू कहाँ शो करेगा, वो आउटसाइड द फंक्शन, यानी आउटसाइड द क्लास। तो ये विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट के कॉल होता है, यानी ऐसा ये नॉर्मल फंक्शन काउंट हो रहा है, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन जो बनाया ये फ्रेंड किसका है, टेस्ट का है, तो यानी हम टेस्ट की भी चीजों को यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या करा, शो नम के अंदर T1 पास कर दिया। T1 किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट 1 का, टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। T1 के अंदर हमने क्या क्या सेट कर चुके हैं, 10 हम सेट कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये फंक्शन जैसे कॉल हुआ तो इसके अंदर क्या आ गया, टेस्ट T1 का पूरा रेफरेंस आ चुका है, जिसको हम पास बाय रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। पास बाय वैल्यू करते हैं, पास बाय रेफरेंस हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पास हो गया। T1 किसके अंदर पास हो गया, ओबीजे के अंदर, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ नम इज ओबीजे डॉट नम, ओबीजे किस क्लास का है, T1 टेस्ट का, नम, नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, 10, यानी वैल्यू ऑफ नम इज 10। तो ये क्या होता है, आपका फ्रेंड फंक्शन होता है, एक तरीके से उसने क्या करा, चुगली कर दी, अपने प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आगे एक्सेस दे दिया, मतलब कि इसने आगे प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक तरीके से चुगली कर दी ना उसने, प्राइवेट चीजें थी, पहले आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं हो रही थी, लेकिन बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ये आउटसाइड दी क्लास एक्सेस हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको नोट करो। सर वॉइड टेस्ट और सेट नम के बीच में आपने दो बार सेमीकोलन का यूज किया है। हाँ, स्कोप रेजुलेशन बोलते हैं ना इसको, 2 बार सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन ये वो वाला है जो स्विच के अंदर यूज करते हैं ना, कॉलन कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन डबल डॉट, डबल ओके डॉट्स सर। हैं, ठीक है।
सर स्क्रॉल करना। सर डन। सर डन। सभी का हो गया ना? कोई रहता तो नहीं है? नो सर नो, एक मिनट रुक जाओ। चलो तुम्हारी अटेंडेंस मार्क करता हूँ मैं। कोई लेफ्ट मत हो ना, कहीं लेफ्ट हो जाओ, दिक्कत हो जाती है मेरे को फिर। टेस्ट के रेडी है ना, कभी भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है? सुमित आया है ना? नहीं आया भाई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है सर। हाँ जी, कौन बोला? सर नीला बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए नीला। सर पीडीएफ आकाश वर्मा ने अभी तक सेंड नहीं करी, तो वो सर बिजी चल रहा है। अगर किसी और के पास हो तो सर वो ग्रुप में इसी वाले प्लस चैट पे लिख दो, भेज देगा वो। मेरे पास है, मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया, तो तुम्हें दे देता। ठीक है, IICS की ऐप में सिक्योरिटी लग गई है, वहां से डाउनलोड नहीं हो रही, दिक्कत ये भी है। मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया, पूरा डेटा उड़ गया मेरा, समझ रहे हो? यस सर। भेज देगा। चलो ठीक है, बाय बाय।